कृषि से संबंधित किसी भी योजना का अगर आप लाभ चाहते हैं तो फार्मर आईडी बनाना बहुत जरूरी है। ये फार्मर आईडी है क्या, कैसे बन रहा है, कब तक बन रहा है, इन्हीं सब विषयों पर जानकारी के लिए इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल सर इस वक्त हमारे साथ में है। सर, ये फार्मर आईडी जो बन रहा है, क्या है ये फार्मर आईडी? बेसिकली फार्मर की एक तरह से हम लोग उनको आईडी प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर उनकी ज़मीन का विवरण होगा, कौन कौन सी ज़मीन उनकी है और जो योजनाओं के लाभ उनको मिलते हैं, जो भी कृषि विभाग से मिलते हैं, वो उसके माध्यम से उनको मिलेंगे और भविष्य में काफ़ी लाभदायक रहेगा। एक यूनिक आइडेंटिटी उनकी रहेगी और काफ़ी सारी स्कीम से इसको आगे रिलेट किया जाएगा। तो उसी क्रम में अभी एक अभियान चल रहा है बिहार के अंदर और डेली बेसिस पे हम लोग के यहाँ पे लगभग 2 से 3 लाख लोग पर फार्मर हम लोग आईडी बना रहे हैं। जो ज़मीन का विवरण है उसमें एंटर किए जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, वही काम अभी चल रहा है। सर, ये फार्मर आईडी कौन किसान है जो इसको बनवा सकते हैं? फार्मर आईडी बनने के लिए क्या एलिजिबल होना चाहिए किसान, किस तरह किसान होना वो यहाँ किसान होना चाहिए, उसके पास में अपनी ज़मीन होनी चाहिए, वही उसकी आईडी बन रही है। सर, बहुत सारे बिहार में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास खुद की ज़मीन तो होती है। बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो बटाईदार या उस पर खेती ज़मीन लेकर खेती किसान करते हैं, तो वो लोग उनका नहीं बन रहा है क्या? उनका भी ई-केवाईसी हो रहा है, उनको भी हम लोग उनकी जो केवल ज़मीन का विवरण छोड़ के बाकी सब चीज़ एंट्री हो रही है। तो ये जो फार्मर आईडी बन रहा है, ये क्या मतलब ज़रूरी है बनवाना या अपने ऐच्छिक है कि बनवा सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते हैं? ये आईडी है वैसे तो अच्छी है, लेकिन आपको बनवाना चाहिए ताकि आपकी आइडेंटिटी बने सरकार के अंदर, ताकि स्कीम के लाभ से आपको जोड़ा जा सके। तो किसान से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं, अगर वो आईडी नहीं बनती तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये वो अलग बात है, अभी केवल बनवा रहे हैं, अभी आईडी केवल बन रही है, उसके बाद में उसको कैसे यूज़ किया जाएगा वो अलग चीज़ है। कहा जा रहा है कि जो अगली किस्त जो आने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो आता है साल में 3 बार, वो किस्त अगर वो आईडी नहीं बनती तो नहीं मिल पाएगी। इसमें क्या सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा भी कोई डायरेक्शन नहीं आया है, अभी केवल हम लोग आईडी बनाने के लिए बोला गया, हम लोग आईडी बना रहे हैं, अभी केवल उतना ही है। अच्छा सर, ज़मीन से बहुत सारे अपने बिहार में क्या है कि दादा या पिताजी के नाम पे ज़मीन होती है और वो नहीं रहे या है भी तो बेटा भी फार्मर है, किसान ही वो कर रहा है। तो सर उस वैसे लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है, किस तरह से उनका बन रहा है? बेसिकली आइडियली हमको सभी का नाम अपने नाम पे करवा लेना है उनका, जैसे कि जो उनका बंटवारावाद है वो चला के या परिमार्जन करवा के उनको अपने नाम पे करवा लेना है। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये, क्योंकि काम निरंतर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, ये हमेशा चलता रहेगा। अभी कैम्प मोड में चल रहा है, फिर नॉर्मल मोड में चलता रहेगा और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बाकी सभी लोगों के नाम भी हम परिमार्जन के माध्यम से कैंप लगा के उनके नाम पे करा सकें, ताकि हमारे लैंड रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाए, हमारी जमाबंदी भी अपडेट हो जाए और फार्मर की डिटेल्स भी अपडेट हो जाए। सर, परिमार्जन की बात आ रही है, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे सर, परिमार्जन आखिर है क्या चीज़? परिमार्जन, जैसे आपको लगता है कि आपका जमाबंदी में कोई त्रुटि है और जो ऑनलाइन एंट्री है उसमें कोई त्रुटि है, लेकिन आपकी जो फिजिकल जमाबंदी है उसमें ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन एंट्री को ठीक करा सकते हैं, उसको परिमार्जन बोलते हैं। सर, बहुत सारे लोगों का जो है कि जैसे रसीद वगैरह कटता है तो उस पर जमाबंदी तो दिखा रहा है, रसीद कट जा रही है, लेकिन जो खाता खेसरा नंबर वगैरह उसे 000 लिखा हुआ है, वो कब तक वही लिपि की त्रुटि है, उसी को परिमार्जन से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे, लोग आपसे अप्लाई करवाएंगे कैंप लगा के और लोग ठीक करेंगे। सर, बहुत जब पंचायत स्तर पर अगर पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग जो मतलब मनमानी रवैया इस तरह का अपना रहे हैं इस चीज़ों में और किसानों को भरमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर उस तरह की स्थिति किसी किसान के पास आ, जैसे बहुत सारे कॉल्स हम लोग के पास आ रहे हैं, और उस तरह की स्थिति आती है तो लोग कहाँ शिकायत कर सकते हैं? हमारे ब्लॉक पे शिकायत कर सकते हैं, अंचलाधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं, हमारे पास शिकायत कर सकते हैं, एडीएम साहब के पास शिकायत कर सकते हैं, जहाँ भी उनको लगेगा वो शिकायत कर सकते हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो सर ये जो हो रहा है फार्मर आईडी बन रहा है तो बिल्कुल निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है। क्या अपील करेंगे जो हमारे जिलेवासी जो आपको देख पा रहे हैं, ये परिमार्जन और ये फार्मर आईडी, इस सब को लेकर क्या अपील करना? सभी को बोलेंगे कि अभी कैंप लग रहा है और इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में आए और अपनी आईडी बनवाएं या फार्मर आईडी बनवाएं, ताकि हम लोग भी आगे चल के इस फार्मर आईडी का यूज करके बाकी स्कीम का लाभ प्रदान कर सकें। थैंक यू सर। तो पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल सर इस वक्त हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी जिलेवासी हैं, जो भी किसान हैं, वो जाकर फार्मर आईडी बनवाएं ताकि सरकार की जो आगे की योजनाएं हैं उसका लाभ अच्छी तरह से मिल सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।